नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो कैसे हैं आप लोग? ये उम्मीद है अच्छे होंगे और सब लोग अपनी अपनी तैयारी में अभी से जुड़े होंगे। तो हम लोग कल संस्कृत जो पीयूषम है, जिसका अर्थ होता है अमृत, उसके पहले चैप्टर थे मंगलम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुभ, अच्छा। ये चैप्टर हम लोग पढ़े थे। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, नहीं? तो उसी तरह से हमने भी एक ईश्वर से हमने प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, यानी हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरी नसीब में लिखा हुआ मिले। हमारे नसीब में जो लिखा है ना, वही मिले मुझे। ना मिले अगर तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। यानी हम जितना मेहनत करते हैं प्रभु, हमें उतनी ही दीजिए, इतना हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और किसी का जो हक में है वो हम छीनना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत का जो चैप्टर पहला हम लोग पढ़े थे मंगलम। इसी मंगलम का हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है। मंगलम का क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हिंदी में, क्योंकि एग्जाम में संस्कृत में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहती है, जितनी रहती है वो हिंदी में रहती है। तो हिंदी में हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक क्या कहता है? आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो हम लोग पढ़े थे कि आत्मा जो है ना, वह कैसी है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और आत्मा जो है वह क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। आत्मा कैसी है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। आत्मा सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित है। हम लोग क्या पढ़े थे आत्मा के बारे में? इतनी बात हमने पढ़ा था कि आत्मा जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है कि आत्मा का स्वरूप जो वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, यह अणु से भी सूक्ष्म है और ये महान से महान है। क्या लिखेंगे आप लोग? तो लिखेंगे कि आत्मा सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 2 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन 2 है, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय। यानी पूरे पाठ के बारे में 5 लाइन में आपका वर्णन करना है। तो लिखेंगे मंगलम पाठ के लेखक वेद व्यास जी हैं। हमारे जितने भी उपनिषद हैं उनमें से 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं, जिनमें है ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। इनसे कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। बस इतना लिखना है आपको, यानी पूरे पाठ के बारे में 5 लाइन लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे मंगलम पाठ का अर्थ शुभ होता है, अच्छा होता है। इसके लेखक हैं वेद व्यास जी, और इस पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं, जो कुल 4 उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और भी विस्तार से आप लिख सकते हैं। लिखेंगे कि पहले श्लोक में बताया गया है कि सत्य का मुख जो है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। दूसरे में बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप जो है वह सूक्ष्म सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। तीसरे में बताया गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। चौथे में ईश्वर प्राप्ति के रास्ते बताए गए हैं कि अगर आप ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे नाम रूप छोड़ करके नदियां समुद्र में मिलती है, विद्वान लोग उसी तरह से उसमें मिल जाते हैं। और पांचवें में बताया गया कि ब्रह्म जो है यानी भगवान का जो प्राप्ति का मार्ग है वह सबसे क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। बस यही लिखना था।
तो ये पूरा के बारे में भी ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, महान लोग संसारिक रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? यानी जो महान लोग हैं इस संसार रूपी जो सागर हैं उसको कैसे पार कर जाते हैं? तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप, ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। यानी जो अज्ञानी है वो अंधकार है और ज्ञानी क्या है? प्रकाश है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि जो ज्ञानी लोग हैं ना, वह ज्ञान के बल पर रास्ता जान करके कि जो हमारा मृत्यु है वह हमारा एक अंतिम सत्य है, इस बात को ज्ञानी लोग जानते हैं और इसी बात को लेकर के वह संसार रूपी सागर को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा हुआ है। वो हमें हमारी पाठ का जो अंतिम पंक्ति था, यानी क्या उसका क्या था, 5वां जो था श्लोक, उसमें लिखा गया है। तो फिर समझते हैं, तब महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं? तो लिखेंगे वेद व्यास जी कहते हैं कि संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। जो ज्ञानी लोग हैं वह मृत्यु जो अंतिम सत्य है इसके बारे में वो ज्ञान के तब से जानते हैं और इसी से वह इस संसार को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। आगे चलेंगे, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? यानी विद्वान पुरुष जो हैं, ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर। तब मुंडोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो क्या लिखे? यानी वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपने अहम नाम जो भी हैं उसको त्याग करिए। फिर उदाहरण में बताते हैं कि जैसे नदियां का अंतिम लक्ष्य होता है सागर में गिरना, जितनी नदियां हैं उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सागर में गिरना। वह क्या होती है? जब उद्गम स्थल से निकलती है तो हमेशा वह समुद्र की ओर चलती है, अंततः समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिलते ही उसकी नाम क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। समुद्र में कोई भी जल धाराएं जब मिलती है तो उसका कोई नाम वहां नहीं रहता है कि ये गंगा का पानी है या यमुना का है या ब्रह्मपुत्र का, किसी का कोई पानी का नाम नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से जो संसारिक लोग हैं, अगर वो ब्रह्म को पाना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो वो नाम रूप को क्या कर देते हैं? छोड़ करके और ईश्वर में मिल जाते हैं। जब उनका नाम खत्म हो जाता है, भगवान के नाम से जाने जाते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे चौथा क्वेश्चन। अगला चलते हैं। चलिए, तो चौथा नंबर क्लियर हो गया आप लोगों को। 5वां देखते हैं क्या कहता है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता। देखिए, मंगलम पाठ में सत्य के बारे में बताया गया था, तो सत्य का क्या महत्व है उसके बारे में पूछता है। तो लिखेंगे, सत्य के महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि यह हमेशा सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने क्या कहा कि जीत तो हमेशा सत्य की होती है, झूठ कदापि नहीं जीतता, माने झूठ की विजय कभी होती ही नहीं है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी कि सत्य के मार्ग पर चल करके ही ईश्वर को पाया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करके ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। यानी अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, या जितने भी ऋषिगण मोक्ष पाए हैं वह किस मार्ग पर चले हैं? सत्य के मार्ग पर। मोक्ष का मतलब होता है जीवन से मुक्ति। जैसे कुछ लोग सुनते होंगे कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, तो हमको समझ में आता था पहले मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन ये मोक्ष की बात नहीं भाई। मोक्ष का मतलब होता है, नहीं सुनते हैं कि, सुनिए, हाँ सुनिए ना, जीवन में नहीं ऐसे सुनते होंगे कि लोग 7 बार जन्म लेता है, 7 बार, ऐसा हमारी जो धार्मिक बातें हैं वो। तो ये जो जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना जो चक्कर है ना, इससे मुक्त पाना चाहते हैं, इससे मुक्त पाना
चाहते हैं और ईश्वर के शरण में रहना चाहते हैं, तो वही को कहते हैं मोक्ष। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो वो ईश्वर के मार्ग चले गए और भगवान के शरण में चले गए कि भाई अब तुमको अब पृथ्वी पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम देव भूमि में रहो, यहीं रहो। अब इसी को कहते हैं मोक्ष। आने जाने का समस्या क्या हो गया, अब खत्म। चलिए अब 7 बार आना है जाना बहुत समस्या का बात है भाई। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। अब देखिए फिर से वही बात, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता। तो हम लोग पढ़े थे कि दूसरे उपनिषद में ना पढ़े थे हम लोग, कौन, कठोपनिषद, दूसरा जो श्लोक था। तो लिखेंगे महर्षि वेद व्यास जी कठोपनिषद में लिखते हैं कि आत्मा जो है वह सभी जीवों के हृदय रूपी गुहा में स्थित होते हैं। आत्मा कहाँ रहती है, हृदय रूपी गुहा में। हो गया क्लियर। अब यह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु जैसा, और विशाल से विशाल है। ठीक है, आत्मा जो है कैसा, हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा को, ईश्वर की दर्शन करते हैं। यानी जो लोग विद्वान हैं वो इस सांसारिक मोह माया को त्याग करते हैं, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कहते हैं उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। यानी हम लोग पढ़े थे कि वेद कितने थे, 4, वेदांग कितने थे, 6, उपनिषद की संख्या कितनी थी, 108, और पुराण की संख्या कितनी थी, 18। नहीं, ये सब पढ़े थे हम लोग। तो जितने उपनिषद है ना उसको आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। ऐसे जो वेद हैं वो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन वेद में अलग अलग कुछ बातें भी लिखी हुई है। जैसे आप अगर ऋग्वेद पढ़ेंगे ना तो उसमें आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में चर्चा है। अथर्ववेद पढ़ेंगे उसमें अलग चर्चा है, दूसरे विषय की चर्चा है। वेद अलग अलग है। लेकिन उपनिषद को ना एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। क्यों? तो देखिए उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। यानी जितने भी उपनिषद है ना उनमें किनका वर्णन किया गया है, आत्मा और परमात्मा का। यानी कि ईश्वर और भगवान के प्रति किस तरह से कनेक्ट होना है, कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर को, इसी चीज को कहाँ लिखा गया है, उपनिषद में। इसीलिए उसको कहा गया है आध्यात्मिक ग्रंथ। किसी को दिक्कत? तो चलिए क्वेश्चन क्या था, एक लाइन से एक बार देख लेते हैं फिर से थोड़ा सा। ये हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, है तो पाठ संस्कृत का लेकिन पूछा जाएगा हिंदी में ही, याद रखेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां। ठीक है, चलते हैं। क्योंकि आपको 16 क्वेश्चन रहेंगे, 16 क्वेश्चन, चैप्टर भी लगभग 15-16 है, तो हर चैप्टर से एगो रहेगा। लेकिन बनाना आपको कितना है, 8 क्वेश्चन रहता है। नहीं, हम लोग कल चर्चा किए थे, 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 16 नंबर का पूछता है। ठीक है, चलिए। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, तो हमने बताया था आत्मा का स्वरूप क्या है भाई, तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। वो कहाँ रहता है, हृदय रूपी गुहा में। दूसरा हम लोग पढ़े थे मंगलम पाठ के बारे में। तब मंगलम पाठ के लेखक वेद व्यास जी हैं। इसमें 4 उपनिषद से 5 श्लोक लिए गए हैं। फिर हमने पढ़े थे महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं, तो अज्ञानी और ज्ञानी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर करते हैं महान लोग, और इससे जो जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, उसको भी वो क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो जैसे नदियां अपना नाम रूप छोड़ करके किसी सागर में मिल जाती है, ठीक उसी तरह से लोग जो विद्वान लोग हैं अपने नाम रूप को छोड़ करके ब्रह्म में मिल जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। अगला हम लोग पढ़े थे मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता। तो मंगलम पाठ में सत्य के बारे में बताया गया कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की कभी जीत, और सत्य के मार्ग पर चल कर के ही ईश्वर को पाया जा सकता। आगे है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता। तो लिखेंगे मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के बारे में बताया गया है। मंगलम पाठ में आत्मा के बारे में बताया गया है कि यह हृदय रूपी गुफा में रहते हैं और यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल होते हैं।
अगला हमने बताया था उपनिषद के आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में लिखा गया है और इसी माध्यम से हम लोग ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। जुड़ने का एक क्या है, ये रास्ता है, इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। बस ये मात्र छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।